मैं बैंक ऑफ इंडिया एफजीएम रांची का जीएम ग्रुप सातगुण बोल रहा हूँ। रांची में हमारा 493 ब्रांचेस हैं और ये पूरे रांची में फैली मतलब झारखंड में फैली हुई हैं। और हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट में से 15 डिस्ट्रिक्ट में हमारे लीड डिस्ट्रिक्ट हमारा है और हम पूरा 493 ब्रांच के थ्रू सर्विसेज झारखंड के पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का मेन जो हमारा बताने का एक वो है कि कल हमारा सैलरी टाई अप झारखंड गवर्नमेंट से होने जा रहा है। उसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। झारखंड गवर्नमेंट के 3 सेगमेंट जो सैलरी टाई अप होगा। पहला सैलरी टाई अप जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं झारखंड गवर्नमेंट के उनके लिए है। दूसरा सैलरी टाई अप जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए है। तीसरा सैलरी टाई अप जो झारखंड गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं जो रिटायर हो चुके हैं पेंशनर हैं उनके लिए है। तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो ये पहला मैं परमानेंट जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें सैलरी टाई अप में अगर वो सैलरी अकाउंट खोलते हैं तो उनको जो बेनिफिट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। एयर एक्सीडेंटल डेथ में 2 करोड़ का एयर कवरेज है। उसके अलावा अगर नॉर्मल डेथ है, अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो उसमें 1 करोड़ का कवरेज है। परमानेंट डिसेबिलिटी है तो उसमें 1 करोड़ का कवरेज है। पार्शियल डिसेबिलिटी है 50 लाख का कवरेज है। टर्म इंश्योरेंस है 10 लाख का कवरेज है। एजुकेशनल बेनिफिट 10 लाख का है। एजुकेशनल बेनिफिट के बारे में जस्ट मैं बताना चाहूँगा कि उनके अगर मिस हैपनिंग होती है तो एम्प्लॉई की तो 2 बच्चे अगर पढ़ते हैं तो 10 लाख के जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस होते हैं उसको इंश्योरेंस के द्वारा 10 लाख का कवरेज किया गया है। उसके अलावा हम लोग RTGS NEFT के चार्जेस पूरे फुल्ली 100% वेव किए हैं। DD के चार्जेस वेव किए हैं। पासबुक के चार्जेस वेव किए हैं। लॉकर के चार्जेस वेव किए हैं या और उसके अलावा क्रेडिट कार्ड इशुएंस के चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस के चार्जेस वेव किए हैं। इसके अलावा उनको नेट सैलरी का 1 महीने का इमीडिएट अगर ज़रूरत पड़ती है एम्प्लॉई को तो एडवांस हम तुरंत दे देते हैं। 5 महीने का नेट सैलरी का हम लोग पर्सनल लोन इमीडिएट सेंक्शन कर देते हैं, जबकि नॉर्मल स्कीम में ज़्यादा भी वो ले सकते हैं, लेकिन सैलरी टाई अप में एटलीस्ट इतना हम तुरंत मुहैया कराते हैं। दूसरा है कि संविदा कर्मियों के लिए, संविदा कर्मियों की अगर डायरेक्ट मतलब जो सैलरी आती है गवर्नमेंट के पेरोल पे हैं तो वो हम लोग 2 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल कवरेज करते हैं। एक्सीडेंटल अगर डेथ होती है तो 50 लाख का कवरेज है। परमानेंट डिसेबिलिटी है 50 लाख का कवरेज है। पार्शियल डिसेबिलिटी है 25 लाख कवरेज है। टर्म इंश्योरेंस सेम 10 लाख का कवरेज है। एजुकेशनल बेनिफिट 10 लाख का कवरेज है। नेट सैलरी का 1 महीने का एडवांस, 5 नेट सैलरी का 5 महीने का हम लोग पर्सनल लोन, लॉकर चार्जेस वेबर, DD चार्जेस, पासबुक चार्जेस, ATM ट्रांजेक्शन वेबर और ये क्रेडिट कार्ड इशुएंस, ये सब भी उसी तरह से हम लोग कवर कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि हम लोग का एनुअल क्वार्टरली बैलेंस क्या है, उसके हिसाब से हम लोग कवर करते हैं। तीसरा एक सेगमेंट जो है कि पेंशनर के लिए जो कि रिटायर्ड पर्सन है जो झारखंड गवर्नमेंट के, उनके लिए एयर एक्सीडेंटल डेथ में 50 लाख का है। उसके अलावा 25 लाख का नॉर्मल एक्सीडेंटल डेथ में है। बाकी उनमें अगर पेंशन है तो 1 महीने का एडवांस पेंशन देते हैं। और अगर पर्सनल लोन इमीडिएट देना है तो 5 महीने का नेट पेंशन का 5 महीने का देते हैं। पासबुक चार्जेस वेव है। इसके अलावा हम AQB के आधार पे डिफरेंट चीज़ें देते हैं, वेवर देते हैं या कंसेशन देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है मैं बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो एडिशनल अगर कोई इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहते हैं तो उसको उनको बियर करना पड़ेगा। 1999 पे भी हम लोग एक 20 लाख का कवरेज देते हैं, जिसमें 2 दिन से ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन में 2000 रुपये पर डे के हिसाब से 18 दिन तक मैक्सिमम ये मिलता है। और वो बियर उनको करना पड़ेगा, वो ऑप्शनल है, वो लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो नहीं। उस वैसे केस में उनको खुद को बियर करना पड़ेगा। बाकी के केस में आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो अकाउंट में पैसा बैलेंस है उसी के आधार पे हम लोग सर्विसेज देंगे। और ये जो टाई अप है उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने हमने कर्टसी मीट के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब कल के फंक्शन के लिए भी अपनी स्वीकृति दी और एक अच्छा कदम बताया कि बैंक ऑफ इंडिया यहाँ उठा रहा है और जो कि झारखंड की जनता के लिए बहुत मतलब झारखंड गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के लिए बहुत लाभप्रद होगा। उन्होंने एक चीज़ और भी बताया
कि आप एसएलबीसी के जो कन्वेनर हैं, आप बैंकर्स के मतलब को ले करके कम से कम ऐसी चीज़ें डेवलप करिए जिससे कि झारखंड के जनता को एक फाइनेंशियल नीड उनकी फुलफ़िल हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके, उनका विकास हो सके। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने एक कमेटी मतलब सारे की मीटिंग बुलाई थी फ्राइडे को, और उस मीटिंग के तहत हम लोग कुछ पॉइंट्स को ले करके वित्त मतलब फाइनेंस मतलब चीफ सेक्रेटरी के पास ऑलरेडी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो जहाँ पे उस दिन चीफ सेक्रेटरी सर भी मौजूद थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो स्टेप एसएलबीसी द्वारा भी उठाए जा रहे हैं या बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उठाया जा रहा है, कि वहाँ के झारखंड के एम्प्लॉई प्लस जनता के लिए काफ़ी लाभप्रद हो।